सुमन के पापा, ये कुत्ता रोज रात के 12 बजते ही भौंकने क्यों लगता है? गांव के बाहर उस पुराने कुएं के अंदर शायद कोई आत्मा है और ये कुत्ता उस आत्मा को महसूस करता है, इसलिए वो हर रात भौंकने लगता है। मुझे तो लगता है ये कुत्ता पागल हो गया है। साहब जी, जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं ना, वो कुत्ता अचानक इस सूखे कुएं के अंदर देखकर पागलों की तरह भौंकने लगता है। अरे कोई है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आवाज तो कुएं के अंदर से ही आ रही है, लेकिन अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये चीज है क्या? उस पल ऐसा लगा जैसे उस सूखे कुएं की गहराई में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर किसी के भी होश उड़ जाए। दोस्तों, ये कहानी है सीमापुर नाम के उस आखिरी गांव की, जहां लोगों के लिए जिंदगी जीना नहीं बल्कि हर दिन मौत का इंतजार करना जैसा था। यह कहानी है उस रात की जब आसमान में तारे जैसे कहीं छुप गए थे और हवा में बारूद की हल्की हल्की गंध तैर रही थी। यह कहानी है एक बेजुबान कुत्ते शेरू की, जिसने वो देख लिया था जो इंसान नहीं देख पाए। और यह कहानी है एक ऐसी गद्दारी की जिसने अपनों को ही पीठ पीछे से धोखा दे दिया। जरा सोचिए, क्या होता है जब देश की रक्षा करने वाले जवानों को ही मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है? और क्या होता है जब एक कुत्ता अचानक पागलों की तरह जमीन खोदने लगता है? क्योंकि कुएं के नीचे जो राज छुपा है वो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यकीन मानिए, इस कहानी का सच इतना डरावना है कि इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और देशभक्ति से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। सीमापुर गांव, ये भारत की सीमा पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। इसके ठीक आगे हमारे दुश्मन देश की सरहद शुरू हो जाती थी। गांव के बाहर का इलाका बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन, कंटीली झाड़ियां और सरहद पर लगी हुई लंबी लंबी कंटीली तारें दिखाई देती थीं, जो दो देशों को अलग करती थीं। यहां रहने वाले लोग बहुत मजबूत दिल के थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने सिर पर खतरे का साया मंडराते देखा था। सीमापुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था, वह भारतीय सेना का बहादुर जवान था। जब भी अर्जुन छुट्टी लेकर गांव आता तो पूरे गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे भागते रहते थे और गर्व से कहते, देखो, हमारे अर्जुन भैया आ गए। अर्जुन के चेहरे